चलिए आइए फटाफट हम बिजनेस स्टडीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो लगभग 6 नंबर का एग्जाम में आएगा वो रिवाइज करने जा रहे हैं, दैट इज द कंट्रोलिंग। बहुत क्विक रिवीजन फटाफट हम इस चैप्टर की करेंगे। सबसे पहले कंट्रोलिंग होता क्या है, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है। कंट्रोलिंग के अंदर हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं विद द सेट स्टैंडर्ड्स, दैट इज कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। अब कंपेयर क्यों करते हैं, ताकि हमें यह पता लग सके कि हमारी गलतियां क्या है। तो कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स टू फाइंड आउट द डेविएशंस। अब गलतियां जब पता लग जाती हैं तो हम उन गलतियों को एनालाइज करते हैं, एहसास करते हैं कि भाई ये गलतियां हुई क्यों, क्या कारण थे। दैट इज कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स with the purpose to find the deviations and analyzing them with the purpose to correct them। उसे हम एनालाइज क्यों कर रहे हैं, ताकि हम उन्हें करेक्ट कर सके। तो मोटा मोटा पूरा कंट्रोलिंग का डेफिनेशन अपना क्लियर हो गया, दैट इज कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स and to find out the deviations, after finding deviations analyze them and taking corrective action। कंट्रोलिंग हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। याद करो, देखो कंट्रोलिंग करने के लिए हमने देखा था कि हमें सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड्स चाहिए जिसके अगेंस्ट हम अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहली चीज प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में क्या आती है, सेटिंग स्टैंडर्ड्स। पहली चीज क्या है, सबसे सेटिंग स्टैंडर्ड्स। जब स्टैंडर्ड्स हमारे पास होंगे तो हम अब उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो सबसे पहली चीज सेटिंग स्टैंडर्ड्स, देयर आफ्टर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब आपने स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, परफॉर्मेंस मेजर कर ली, तो आप दोनों को आपस में कंपेयर करोगे, दैट इज कंपेयरिंग स्टैंडर्ड्स विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो तीन चीजें, सबसे पहला क्या, फटाफट बोलिए, सेटिंग स्टैंडर्ड्स। सेकंड क्या है आपका, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। थर्ड क्या है, कंपेयरिंग स्टैंडर्ड्स विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। कंपेयर करने के बाद हमें गलतियां पता लगेंगी और हमें उनको एनालाइज करना है, दैट इज एनालाइजिंग डेविएशंस। तो अब डेविएशंस जब हमें पता लग गई तो हमें उनको ठीक करने के लिए क्या लेने थे, करेक्टिव एक्शंस। तो कंट्रोलिंग में 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला सेटिंग स्टैंडर्ड, सेकंड मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, थर्ड कंपेयरिंग, फोर्थ एनालाइजिंग एंड फिफ्थ इज करेक्टिव एक्शन। यहां पर एक और बात याद दिला दूं, डेविएशंस कितने तरह की थी, 2 तरीके की। कौन कौन सी, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्या होती है, जब एक्चुअल परफॉर्मेंस बेटर होती है जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि सेल हमने सेट की थी कि हमें साल की सेल चाहिए 10 लाख की, पर वो आई 12 लाख की, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस बेटर है स्टैंडर्ड से, इट विल बी टर्म्ड एज पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन क्या होती है, जब एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी स्टैंडर्ड से कम होती है। फॉर एग्जांपल आपने सोचा था 10 लाख की सेल होनी चाहिए बट हुई 9 लाख की, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है स्टैंडर्ड से कम है, इट विल बी टर्म्ड एज नेगेटिव डेविएशन। डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो अभी तक पूरा का पूरा हमने देख लिया कंट्रोलिंग का डेफिनेशन क्या होता है और कंट्रोलिंग के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स है। क्या डेफिनेशन है, comparing the actual performance with the standards to find out the deviations and after analyzing the deviations taking the corrective actions। And what are the steps, first is setting standards, second is measurement of performance, third is comparing the performance with the standards and the fourth is analyzing and fifth is taking corrective actions। आगे बात करते हैं फटाफट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि कंट्रोलिंग जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी होता है और कंट्रोलिंग जो है वो बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन भी होता है। क्यों होता है कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन, क्योंकि इसमें हम पोस्टमार्टम करते हैं फॉर द एक्टिविटीज ऑलरेडी डन इन द पास्ट। जो हम ऑलरेडी पास्ट में कर चुके हैं हम उनको एनालाइज करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं कि क्या क्या था, गलतियां क्यों आई, डेविएशंस क्यों आई। तो कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड बिकॉज इट इंक्लूड्स पोस्टमार्टम ऑफ एक्टिविटीज डन इन पास्ट। क्यों हम कंट्रोलिंग को फॉरवर्ड बोलते हैं, क्योंकि जब हम गलतियां एनालाइज करते हैं, डेविएशंस एनालाइज करते हैं, तो हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने बोला था कि कंट्रोलिंग क्या है, एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शंस, दैट इज करेक्टिव एक्शंस आर
implemented, that's why controlling is forward. तो backward क्यों है? Because it includes post-mortem of activities done in the past. और forward क्यों है? Because corrective actions are implemented after analyzing the deviation. Same way planning भी forward भी है और backward भी. क्यों है planning forward? क्योंकि इसमें क्या होता है? Thinking in advance. What to do, how to do, by whom and when. Futuristic. इसलिए हम प्लानिंग को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड. बट एट द सेम टाइम हम प्लानिंग को बैकवर्ड लुकिंग भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं हम प्लानिंग को बैकवर्ड? इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि जब हम प्लान करते हैं तो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए प्लान करते हैं. अब क्योंकि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को ध्यान रखते हुए प्लानिंग करते हैं, तो इस सेंस में प्लानिंग क्या है? बैकवर्ड, बिकॉज इट इज गाइडेड बाय द पास्ट एक्सपीरियंसेस. इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग हमने देखा था. क्या था रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग? देखिए, आपने प्लानिंग करी, स्टैंडर्ड सेट किए, सब कुछ किया, प्लान किया, पूरा टाइम लगाया, मनी लगाए, रिसोर्सेज लगाए, और उसके बाद अगर आपने कंट्रोलिंग नहीं की, दैट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करके जो स्टैंडर्ड्स जो प्लान बनाए थे उससे कंपेयर नहीं किया, तो प्लानिंग करने का कोई फायदा नहीं है. सारी की सारी प्लानिंग आपकी जो है वो वेस्ट है. तो प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज द वेस्टेज ऑफ प्लानिंग, इज ऑफ नो यूज. प्लानिंग का कंट्रोलिंग के बिना कोई लेना देना नहीं है. कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक छोटी से छोटी एक्टिविटी मेजर कर रहे हो, कब इंप्लॉय आया, कब गया, कितनी देर काम किया, कितना मटेरियल लगा, कितनी कॉस्टिंग आई, कितनी सेल्स आई, सब कुछ, एंड आपके पास स्टैंडर्ड्स है नहीं जिससे आपको कंपेयर करना है. मेजर आपने एक एक चीज करी, परफॉर्मेंस पूरी मेजर करी, बट साइमल्टेनियसली आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है जिसके अगेंस्ट आपको मेजरमेंट करनी है. तो कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग पॉसिबल ही नहीं है. जो आपने सारा मेजरमेंट किया, अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है कंपेयर करने के लिए, तो उसका कोई यूज नहीं है. इसके बाद हमने देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग के लिए मैंने आपको कीवर्ड्स दिए थे, MCD, सप्लाई, ORS. ये क्या था? सबसे पहले कंट्रोलिंग लीड्स टू द M, मोटिवेशन. कंट्रोलिंग से मोटिवेशन मिलता है. कैसे मिलता है एम्प्लॉइज को? क्योंकि उनको बड़ा क्लियर बता दिया जाता है व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू इन द ऑर्गेनाइजेशन. क्या उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उनको करना है ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए, और जब उन्हें ये बड़ा क्लियर होता है तो इट लीड्स टू मोटिवेशन. कोऑर्डिनेशन, क्योंकि कंट्रोलिंग के अंदर हम स्टैंडर्ड्स पहले से सेट कर देते हैं, एरिया ऑफ वर्किंग क्लियरली डिफाइन कर देते हैं, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइन कर देते हैं, तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कोऑर्डिनेशन. D फॉर डिसिप्लिन. हाउ कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन? क्योंकि हम टाइम टू टाइम पर एक्टिविटीज को चेकआउट करते हैं. सुपरवाइजर जो है, सुपीरियर जो है, सबऑर्डिनेट की एक्टिविटीज को चेकआउट करता रहता है. इस वजह से जो जूनियर्स हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, वो किसी तरह की मिस्टेक का स्कोप नहीं रख पाता. एंड इन दिस वे इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डिसिप्लिन. O, ऑर्गेनाइजेशनल गोल. पूरी बिजनेस स्टडीज का मूल मंत्र, दैट एवरी एक्टिविटी in the management leads to helps in achieving organizational goal. Same way controlling leads to achieving organizational goals. Why so? Because in this deviations are analyzed and corrective actions are taken in order to achieve the organizational goals. Resource utilization. How resource utilization? Because in controlling what you are doing, आप हर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, एक रेगुलर इंटरवल के बाद चेक कर रहे हो कि जितने रिसोर्सेज लगने चाहिए थे और जितने लगे हैं वो दोनों में प्रॉपर बैलेंस है या नहीं. माइनर डेविएशन है, आपने इग्नोर कर दिया, बट अगर बड़ी डेविएशन है तो आपने स्ट्रिक्ट एक्शन उसी समय लिया. कैसे उन गलतियों को सुधार सकते हैं आपने देखा, एंड इस तरीके से इट लीड्स टू द बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन. एंड स्टैंडर्ड्स एक्यूरेसी. कंट्रोलिंग हेल्प्स इन जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स या स्टैंडर्ड्स एक्यूरेसी. हाउ? अगर आपने देखा कि इन स्पाइट ऑफ द लॉट ऑफ एफर्ट्स वी आर नॉट एबल टू अचीव द स्टैंडर्ड्स, हम अपने स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? हमारे स्टैंडर्ड्स ही खोटे हैं, हमारे काम में कोई कमी नहीं है. तो बेसिकली एक बड़ी ही छोटी सी क्लिप के थ्रू पूरा कंट्रोलिंग चैप्टर हमने रिवाइज करने की कोशिश करी है. फटाफट अगर हम 1 मिनट के अंदर ओवरव्यू मारना चाहें, कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग इज
comparing the actual performance with the standards to find out the deviations and taking the corrective actions to rectify the deviations. उसके बाद हमने देखा process of controlling, that is setting standards, measurement of performance, comparing the actual performance with the standards, analyzing the deviations and taking corrective actions. Controlling is both forward as well as backward. Forward because corrective actions are taken, backward because post-mortem of all the activities done in the past. Planning is forward as well as backward. Planning is forward because it includes thinking in advance, and it is backward because it is guided by the past experiences. Relationship between planning and controlling. Planning without controlling is wastage of planning, and controlling without planning is not possible. And importance is motivation, coordination, discipline, organizational goal, resource utilization and standards accuracy, that is MCD supply ORS. I will try कि मैं इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस पोस्ट करता रहूं जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स के वर्डन है उसके अंदर ही छोटी छोटी आपको हेल्प मिलती रहे ताकि आपके बिजनेस स्टडीज की रिवीजन कहीं पर लैक ना करे. थैंक यू.